दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू अगले सप्ताह 5 मेगा औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के लिए नए साल की शानदार शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 8 जनवरी को 4.8 लाख करोड़ रुपए की लागत से करीब 5 मेगा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इसी 5 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि आंध्र प्रदेश वालों को मिलने वाली है। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो। गाइस, आंध्र प्रदेश अगले सप्ताह कम से कम 5 औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य में एक विमानन विश्वविद्यालय और एक प्रशिक्षणिक केंद्र स्थापित करने के अलावा मौजूदा 7 नए हवाई अड्डे विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। फ्यूचर में हवाई अड्डों पर निजी उड़ानों की पार्किंग की मांग को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के साथ अपने उंडावल्ली आवास पर समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने नए हवाई अड्डे के निर्माण के अलावा मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार का जायजा लिया। नायडू ने भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण गनावरम, राजमुंदरी, तिरुपति, कडप्पा हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। राज्य सरकार कुर्नूल हवाई अड्डे के रखरखाव की देखरेख कर रही है। पुट्टुपर्थी केवल एक निजी हवाई अड्डा पट्टी है। यद्यपि भोगापुरम हवाई अड्डा अब बनकर के तैयार हो रहा है, लेकिन लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 7 और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। कुप्पम, दगदर्थी, श्रीकाकुलम, ताडेपल्ली गुडेगम, नागार्जुन सागर, तूनी और अंगोल में हवाई अड्डा बनाने का डिसीजन लिया गया है। कुप्पम हवाई अड्डे के लिए पहले से तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 638 एकड़ और दूसरे और तीसरे चरण में 567 एकड़ में निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 एकड़ होगा। श्रीकाकुलम हवाई अड्डे के संबंध में व्यवहार्यता सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है और इसे 1338 एकड़ के क्षेत्र में 2 चरणों में बनाया जाएगा, जबकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। दगदर्थी हवाई अड्डे के लिए पिछले टीडीपी शासन के दौरान 635 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है और अब 745 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां मिल चुकी है। उम्मीद है कि यह हवाई अड्डा उद्योगों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बीपीसीएल रिफाइनरी आने वाली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्री सिट्टी SEZ में हवाई पट्टी बनाने की संभावना का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। अंगोल हवाई अड्डे के लिए पहले ही 657 एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तैयार होनी बाकी है। नागार्जुन सागर के पास पालनाडु जिले में 1670 एकड़ में एक और हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जिसमें 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अभी बाकी है, क्योंकि इसके लिए वन मंजूरी की आवश्यकता है। हालांकि ताडेपल्ली गुडेम हवाई अड्डे के लिए 1123 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का डिसीजन लिया गया है, लेकिन इसकी व्यवहार्यता की जाँच की जा रही है, क्योंकि राजमंदूरी और गनावरम हवाई अड्डे इसके बहुत करीब हैं। साथ ही तूनी और अनावरम के बीच एक हवाई अड्डा बनाने का डिसीजन लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक हवाई अड्डे की आवश्यकता है, क्योंकि नक्कापल्ली में एक स्टील प्लांट के अलावा कई उद्योग आ रहे हैं। नायडू ने ताड़ीपत्री के निकट एक हवाई अड्डे की आवश्यकता भी महसूस की थी तथा अधिकारियों से प्रस्ताव की जांच करने को कहा है। मतलब अगर इस ओवरऑल कहा जाए तो जो चंद्रबाबू नायडू है वो पूरे फॉर्म में है। 7 हवाई अड्डा तो ऑलरेडी है और वो अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 और हवाई अड्डा बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।